हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का डिस्कशन एलाइड एंगल के प्रूफ पर और उसके बेसिक फंडामेंटल्स पर चालू था। तो आज हम लोग उसके ही आगे डिस्कस करेंगे। बट हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने देख रखी हैं। तो हम लोगों ने माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ थीटा डायरेक्टली पढ़ रखे हैं क्वाड्रेंट के हेल्प से, और उनको हम लोगों ने प्रूफ भी करके रखा है। क्लियर है। और इसके बाद हम लोगों ने 90 माइनस थीटा के एलाइड एंगल के प्रूफ भी देखे हैं और उसके डायरेक्ट हम लोगों ने लिखे भी थे, जो हमने बोला था आपको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने 90 प्लस का भी देखा था। तो इसका मतलब है 3 एंगल का हम लोग प्रूफ देख चुके हैं और इनका बेसिक फंडामेंटल्स जो है कि कहां से हम लोग 90 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है और 90 प्लस थीटा चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है? 90 माइनस थीटा चेंज होने का मतलब है इसमें साइन चेंज नहीं होता है, सभी प्लस में ही रहते हैं। और 90 प्लस में साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव हो जाते हैं। तो इन सब की बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो हम लोग क्वाड्रेंट की हेल्प से जो हम लोगों ने पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में सीखा था उसके बेसिस पर पूरी बात करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं जो कि आपको याद करने रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इनका एक बार प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें ऑटोमेटिकली प्रूफ हुई होंगी। क्लियर है। तो इनका प्रूफ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप इनिशियली पूरी सीरीज को देखते चले आ रहे होंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल कंसीडर करते हैं जिनका रेडियस 1 होता है। क्लियर है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम लोग सभी एलाइड एंगल के प्रूफ अभी तक देखते चले आ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं 180 प्लस और माइनस की। तो अगर हम लोग यहां से पहला लिखें साइन का, साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर है। और यहां पर थोड़ी देर के लिए हम एक क्वाड्रेंट बना देते हैं। देखो ये लेक्चर बहुत बेसिक से हम डिलीवर कर रहे हैं ताकि बिल्कुल जिसको मैथ नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग भी ट्रिग्नोमेट्री सीख पाए, और जिनको थोड़ी बहुत आती है उनके लिए कुछ नया उनको पढ़ने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो इस लेक्चर के बाद आपको यहां तक अभी हम लोगों ने 9th और 10th 11th के बेसिक की बात की है। यहां पर कोई जेईई मेंस एडवांस की बात नहीं हुई। आगे जो हम लोग इसी के बेसिस पर रिजल्ट बनाएंगे, जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं, उसके लिए आप वेट एंड वॉच रखिए, सीरीज को कंटिन्यू प्रॉपर देखते रहिए, आपको बहुत सारा चीज नहीं मिले। ये हमारा 90 डिग्री होता है 0 डिग्री, यहाँ पर हम बोलते हैं 180 डिग्री होता है, और ये हमारा 270 डिग्री होता है, और अगेन यहाँ पर हमारा 360 डिग्री होता है। तो अभी तो हम लोग क्वाड्रेंट की हेल्प से इनको लिखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ध्यान दें सही, तो हमने ये बोला था 180 और 360 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप को चेंज नहीं करता है सिवाय साइन के। साइन चेंज होते हैं, बट साइन का साइन रहने वाला है, कॉस का कॉस रहने वाला है, सेक का सेक रहने वाला है, टेन का टेन रहने वाला है, कॉट का कॉट रहने वाला है। किस किस एंगल पर? 180 और 360 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, सिर्फ उनके साइन चेंज होते हैं। उनमें से भी 2 के साइन चेंज होते हैं, 4 के रिमेनिंग सेम, 2 के नहीं चेंज होते हैं, बाकी 4 के चेंज होते हैं। क्लियर है। तो यहां से बात करते हैं, ये 180 है, और 180 से अगर हमने यहां से थोड़ा भी चेंज कर दिया, पहले तो आप ये समझे कि 180 लगा है तो यहां पर चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, साइन थीटा ही रहने वाला है। 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके साइन की बात कर लेते हैं। अगर ये आपको दिख रहा है, क्लियर, थोड़ा हम साइड कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर दो। तो आप यहां पर देखो, तो ये 180 है, ये वाला 180 की लाइन ये है, इससे थोड़ा कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें अब ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और उसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक, ठीक है ना। इसमें हमने अब बोला था टेन और उसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसमें कॉस होता है और उसका जस्ट रेसिप्रोकल सेक होता है। क्लियर है। तो यहां से, तो यहां पर आपको पता चलेगा साइन 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो वैसे दिस रहेगा। अब अगर हम बात करें कॉस की, यहां पर कॉस 180 माइनस थीटा, तो आपको इस बात पर एग्री होंगे कि कॉस कॉस ही रहने वाला, चेंज तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। बट इसका साइन चेंज हो सकता है, वो भी क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, तो अगर थर्ड की बात करें, थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? टेन 180 माइनस थीटा। तो आप इस बात पर एग्री होंगे कि टेन का टेन ही रहने वाला है, चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके साइन की बात करते हैं, साइन चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा।
अब हम इसके अगर फोर्थ कॉट की बात करें तो कॉट 180 माइनस थीटा, तो यहां से अपने पास कितना हो जाएगा कॉट थीटा, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, इस रीजन की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अगर फिफ्थ की बात करें हमारे पास, तो फिफ्थ क्या हो जाता है सेक थीटा की बात करें, सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक 180 माइनस थीटा की बात करें तो सेक को तो पहले आप सेक थीटा ही लिख दो। अब साइन की बात कर लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक भी निगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। अगर 6 की हम बात करें, 6 कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा की बात करें तो आप यहाँ पर कॉसेक को तो पहले कॉसेक लिख दो, साइन बाद में डिसाइड कर लेंगे, तो ये होगा कॉसेक थीटा। अब साइन की बात आई तो साइन के लिए हम कहाँ पते 180 से थोड़ा कम, भाई 180 की लाइन तो ये है और 180 थोड़ा कम कूद गए आप किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आप कूद गए, जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में डुबकी लगाएंगे वहां पर आपको कॉसेक और साइन दिखेगा सिर्फ। भाई इस तालाब में आपको कॉस साइन और कॉसेक ही दिखेगा तैरता हुआ, बाकी सब डूब जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस रहने वाले हैं, बाकी सभी नेगेटिव हो गए। क्लियर है। तो ये सब हम लोगों ने क्वाड्रेंट के बेसिस पर देख लिया, बट इनका अब हम लोग एक वन लाइनर प्रूफ भी देखते हैं ताकि हम लोग अपनी चीजें जड़े से मजबूत कर पाए, और जब जड़ें मजबूत होंगी तो आप उस पर कितने भी माले की बिल्डिंग तान सकते हो। क्लियर है। तो अब हम लोग एक छोटा सा इनका प्रूफ देखते हैं। फिलहाल प्रूफ देखने से पहले आप इनको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ये आपको याद करना है। क्लियर है। यहाँ से अब हम लोग इनकी प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर देते हैं और यहीं पर अगर हम प्रूफ की बात करें तो ये प्रूफ यहाँ पर ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब हम इसका प्रूफ की बात करते हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक सर्किल लेंगे, और सर्किल आपको पता हमने कई बार बोला है कि सर्किल का रेडियस हमेशा 1 रहने वाला है, सर्किल का रेडियस हमेशा 1 रहने वाला है। ये अपने पास सर्किल आ गया। क्लियर है। सर्किल को क्वाड्रेंट के फॉर्म दे दिया। अब हमको क्या चाहिए, एक ऐसा एंगल जो 180 से कुछ कम हो, 180 माइनस थीटा हो। अच्छा 180 माइनस थीटा की ये मतलब नहीं है कि कोई फिक्स एंगल थीटा होगा, नहीं फिक्स एंगल नहीं होगा। थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेकर के कुछ भी हो सकता है, बट 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। क्लियर है। यहाँ से बात करते हैं। तो अब मान लेते हैं एक देखो, ये आपको पता है ये वाला जो ये है ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री, और ये यहाँ पर आपका ये कंप्लीट कितना होता है 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब इसे ये वाला क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, और हमको क्या चाहिए 180 से थोड़ा कम। तो मान लेते हैं हम लोग 180 से थोड़ा कम, 180 से थोड़े कम के लिए थीटा निकाल देते हैं हम। मान लेते हैं यहां से हमने ये थीटा निकाल दिया, ये एंगल हमने थीटा निकाल दिया, इस एंगल का नाम हो गया थीटा। तो आपको पता है ये रिमेनिंग एंगल, अब अगर हम इससे रेड वाले से जो कर रहे हैं, रेड वाला एंगल आप बताएंगे ये कितना बचा। पहले तो 180 था, पहले कितना था, ये पूरा येलो वाला आप देख रहे होंगे, येलो वाला पूरा जो एरो बना है वो 180 का था। अब हमने से थीटा निकाल दिया रेड कलर में। क्लियर है। तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो रिमेनिंग एंगल बचा है, आप ये बोलेंगे ये आपका बचा 180 माइनस थीटा। क्लियर है। ये 180 माइनस थीटा बचा। अब अगर हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ कर लिया तो यहां से एक बात और कर सकते हैं कि यहां से अपन लोग एक फोटो परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पर। क्लियर है। तो ये 90 हो जाएगा। अब बात समझो, ये थीटा ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आई होप आपको हम थोड़ा बड़ा करके दिखाएं यहां से। तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, अब आपको दिख रहा है। क्लियर है। हम लोगों ने क्या काम किया, अपनी बात को फिर से हम बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग चीजें अच्छे से समझ पाए। आपकी कमांड अभी देखो इनिशियली है 5 6 7 लेक्चर 8 लेक्चर 10 लेक्चर में तो हम आपका बेसिक कवर कर पाएंगे। क्लियर है ना। ताकि हम जो ट्रिग्नोमेट्री 50 60 लेक्चर इसके आने वाले हैं आपको वो सब मिलेगा जो बुक्स में है, नहीं भी है, जो इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस रास्ते में जो भी एग्जाम आएंगे आपके सीबीएसई आईसीएसई एनडीए एयरफोर्स अदर एंट्रेंस एग्जाम जो भी इंजीनियरिंग होते हैं एसआरएम बीआईटी या जो भी होते हैं इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम को ध्यान में रख के हम लोगों ने हम अपना ऐसा कंटेंट ही डेवलप किया है कि आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो पूरे भारत में कोई भी एग्जाम हो जो 11 12 की जिसमें मैथ आती हो। अब एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, आईटी जैम भी होता है, गेट भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ऐसे एग्जाम जिसमें 11th और 12th का सिलेबस आता है। पूरे भारत के किसी भी एग्जाम में इंटर हो जाइए, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इतना हम प्रॉमिस करते हैं क्योंकि ये कंटेंट बनाने में मेरे को 7 साल लगे हैं। क्लियर है। तो यहाँ से फिर अपन लोग बात करते हैं, बस
कहना आपसे इतना ही है कि आप पैसेंस रखकर इस सीरीज को देखते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। हम अपनी बात को रिपीट कर दें, हमने यहाँ पर ये बोला है कि पहले हमने ये एंगल कंसीडर किया एलो वाला, आप ध्यान से देखिए, ये आपका 180 हो गया, ये आपका 180 हो गया, क्लियर है। अब हमको पता है ये सेकंड एलो वाला, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला देखिए, ये एंगल आपका 90 होता, हम इसको यहाँ से फिर से 90, ये 90 डिग्री का हो गया, क्लियर है, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, क्लियर। अब हमने क्या काम किया, हमको चाहिए था 180 माइनस थीटा, 180 कुछ कम, तो हमने क्या काम किया, रेड कलर वाले से एक थीटा एंगल यहां से रिमूव कर दिया, यहां से हमने ये थीटा एंगल निकाल दिया, यहां से हमने थीटा एंगल निकाल दिया। तो अब देखिएगा रेड कलर का जो हम कर रहे हैं ये आप बोलेंगे ये जो एंगल बचा है अब कंप्लीट था 180, उसमें से थीटा डिग्री हमने निकाल दिया, तो कितना बचा 180 माइनस थीटा डिग्री बचा, इसकी हम बात कर रहे थे, क्लियर है ना। ये हमारे पास एंगल बचा और हमको यही एंगल चाहिए होगा, हमको यही एंगल चाहिए होगा, क्लियर है ना। तो आप देखेंगे फिर हमने क्या काम किया, यहां से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इसका नाम अगर हम चाहें तो ये तो अपना ओरिजिन होता है ओ, जिसका काम होता है 0,0, क्लियर है, और ये अपना नाम रख देते हैं एम। यहां पर आप देखते हैं पॉइंट, अच्छा ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जब भी कोई पॉइंट मूव करता है तो वो पेयर में मूव करता है, इंडिविजुअली कोई पॉइंट मूव नहीं करता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट एक्स सिर्फ मूव कर रहा है या सिर्फ वाई मूव कर रहा, नहीं, दोनों हमेशा साथ में जाते हैं, एक्स और वाई हमेशा पेयर में रहते हैं। तो यहां पर पॉइंट होगा, उस पॉइंट का नाम रख दिया हमने पी, और पी हो गया एक्स वाई। अच्छा पी एक्स वाई हो गया, इसको लिखने से पहले इसका हमने साइन भी लिखना पड़ेगा। अब हम इसको छोटा कर दें, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो अब देखो यहां से ये आपको दिख रहा है, क्लियर है। अब यहां से हम मान लेते हैं कोई अपना पी पॉइंट है, एक्स वाई होगा, यहां से लिख लेते हैं। अच्छा बात समझो, ये एक्स की कौन सी डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है। आप इनिशियली याद करो, हमने आप अगर फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखे होंगे तो हमने वहां पर एक्स का वो पोर्शन जो हमेशा निगेटिव रहता है, वाई पर खड़े हो जाओ हमेशा निगेटिव मिलेगा, वाई के इस साइड और वाई के इस साइड एक्स हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और वाई की बात चले तो एक्स पर खड़े हो जाओ, एक्स के बिलो वाला वाई के लिए निगेटिव होता है, एक्स के अबव वाला वाई के लिए पॉजिटिव होता है। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में इसके 4 ग्राफ भी बना के रखे हैं, क्लियर है। तो आपको पता है ये एक्स की निगेटिव डायरेक्शन है, तो आप बोलेंगे यहां से ये एक्स माइनस एक्स है, यहां से यहां तक ये क्या है माइनस एक्स है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया माइनस एक्स। अच्छा ये वाई अभी भी धनात्मक है, पॉजिटिव है, क्यों, ये एक्स एक्सिस की एबव डायरेक्शन, एक्स के ऊपर है, तो यहां से अपने क्या मिलेगा वाई, तो ये हमारे पास होगा एक्स वाई, क्लियर है। अच्छा अब थीटा अपने सामने वाई रखाता है और 90 माइनस थीटा अपने सामने एक्स रखाता है, थीटा के सामने ये क्या हो गया। अब आप बात करेंगे कि ये सर जो है ये अपना रेडियस हो गया, अगर रेडियस की बात करें तो ये हमारा आर हो गया, रेडियस कितना है 1 है, क्लियर है, रेडियस हमेशा 1 कंसीडर करके चलते हैं, क्लियर। तो यहां से देख लिया आपने, ये सब हो गया। अब यहां से हम क्या काम करते हैं, अब ये पूरी ज्योमेट्री ड्रॉ हो गई, हम लोग बात करते हैं साइन की पहला। अब इस एंगल का हम लोग लेते हैं साइन, साइन 180 माइनस थीटा। अब ये तो बात कंफर्म है, साइन है तो वो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर ही होगा, ये बात आप रट लो। कैसे हुई थी ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, बट साइन थीटा वो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है, टेन थीटा एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड आर होता है, कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है, और टेन थीटा वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ऐसा आप रट लो, क्लियर है। तो यहां से वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट अभी आपका पॉजिटिव ही है, और यहां से आर, क्लियर है। और आपको पता है वाई डिवाइड बाई आर कितना होता है, वाई डिवाइड बाई आर कितना होता है, आप बोलेंगे साइन थीटा ही होता है। तो यहां से अगर हम बात करें, इसको अगर पास लिख दें थोड़ा, तो ये क्या होता है साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, और वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर कितना होता है साइन थीटा ही होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा हो गया, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कॉस की, इस एंगल का अगर हम लोग कॉस ले लें सेकेंड, तो कॉस और कितना 180 माइनस थीटा, मजा तो कॉस में है, क्लियर है ना, कॉस 180 माइनस थीटा। तो आप बस इतना रखिए क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, इस समय एक्स क्या है माइनस एक्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। और आपको पता है एक्स डिवाइड बाई आर कितना होता है, आप बोलेंगे कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, जो हम लोगों ने अभी रिजल्ट लिखे थे ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। तो ये जो हम लोगों ने याद कर रखे थे क्वाड्रेंट के बेसिस से, अब आपको पता चल रहा होगा इनका प्रूफ ऐसे रहा होगा, क्लियर है।
तो अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्लियरिटी रही होगी कि हाँ ये जो हमने 9th-10th की क्लास में याद करके रखे थे उनका कहीं ना कहीं ऐसे प्रूव हुआ था। अगर थर्ड की बात करें हम लोग tan लेते हैं यहाँ पर, तो tan क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट, और इस समय x क्या है माइनस x है। और अगर हम y डिवाइड बाई x की बात करें, सिर्फ y डिवाइड बाई x की बात करें, तो आप बोलेंगे ये tan थीटा होता है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा माइनस tan थीटा। क्लियर है। और अगर हम लोगों ने 3 फाइंड कर लिए हैं, बाकी इनके क्या है रेसिप्रोकल है। अब साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा कॉसेक, यहां से क्या आ जाएगा कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो इस साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। या आप ज्योमेट्री लगा लो 5 अगर हम बात करें कॉट, तो 10 का रेसिप्रोकल कर दो कितना 180 माइनस थीटा, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। भाई रेसिप्रोकल तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ तो होगा नहीं। अगर हम 6 की बात करें तो 6 अपने पास क्या बचा सेक, तो यहां से कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। आई होप अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ये सब लिखे थे, तो इनका आपको पता है कैसे ये प्रूफ हुए होंगे, जिसको हम लोगों ने रिजल्ट के फॉर्म में याद करके रखा है। आपको रिजल्ट ही याद रखने हैं। क्लियर है। अच्छा ये हम सीरीज क्यों ऐसे चला रहे हैं, हम क्यों इतना आपसे टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बात करेंगे। वो रिजल्ट कैसे बनते हैं ना, फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि वाकई में ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक अटैच रहती है, एक दूसरे से मिलकर चलती है। क्लियर है। और हम आपको यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स भी बताएंगे, जो बड़े बड़े लार्जर एंगल हो, साइन 2310 का वैल्यू, कॉस 4120 का वैल्यू, तो इसके लिए क्या आप करें, तो आप चुटकियों में इनका निकाल लिया करेंगे। थोड़ी रिमाइंडर थ्योरम हमने आपको पढ़ा के रखी, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखी तो वहां पर देख लिए जाके। आगे आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद रिमाइंडर थ्योरम ही हम लोग यूज करने वाले हैं बड़े बड़े एंगल को फाइंड करने के लिए। फिलहाल अभी आप इस पर देखिए, तो ये कैसे चीजें बनी है, ये आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम के बेसिस पर हम लोगों ने ये सब चीजें प्रूव कर ली है। तो ये आपका 180 माइनस थीटा, कैसे 180 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, 180 साइन 180 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बिकम माइनस कॉस थीटा। तो आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हुई होंगी। एक और हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना, हम और एक प्रूफ कर देते हैं 180 प्लस का। और आपके लिए जो होमवर्क रहने वाला है, वो होमवर्क आपका है 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये चार हमने कर दिए भाई, 5 हमने किए माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा का, 90 प्लस थीटा का, 180 माइनस थीटा का और 180 प्लस थीटा का। तो 4 हम आपसे उम्मीद करते हैं ये आप अब कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको इस लेक्चर के बेसिस पर एक बैकग्राउंड आपका बना दिया कि जिसके बेसिस पर बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको आप प्रूफ खुद कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 180 प्लस की। आप इसका देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। हटा देते हैं इसको। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं 180 प्लस थीटा की। 180 प्लस थीटा की बात करते हैं। क्लियर है। तो अगर हम चाहें तो बेसिक इसके सभी लिख दें, तो फिर से क्वाड्रेंट की हेल्प से लेकर आपको, हम अभी आपसे बहुत ज्यादा जल्दबाजी हम भी नहीं करेंगे और आपसे भी नहीं बोलेंगे कि आप जल्दबाजी में कुछ चीजें सीखो। हम चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स को एक बार अपने माइंड से कनेक्ट कर पाओ। फिर देखो मैथमेटिक्स को आप उंगलियों पर ना चाहते हो, एक बार बस आप अपने माइंड से इसको कनेक्ट कर पाओ। तो आप देखो यहाँ पर हमको चाहिए 180 प्लस, तो अब इसका हम साइन ले लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। आप बोलेंगे साइन, पहले तो 180 लगा, चेंज नहीं होगा, इस बात को हमने आपको बताया था, तो आप हो जाएगा साइन थीटा। साइन की बात करें तो 180 का तो ये लाइन होता है, इसमें कुछ ऐड कर दिया भाई, लाइन से क्रॉस कर गए। अब किस में कूद गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आप कूद गए, तो वैसे ही आपको यहाँ पर टेन और कॉट तैरते हुए दिखेंगे, बाकी सब डूब जाएंगे। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऐसा तालाब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा रह सकते हैं। आप मेरी बात समझो। फर्स्ट ये 4 तालाब हैं, ठीक है ना। एक ऐसा तालाब है जहां पर चारों जिंदा रह सकते हैं, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा तालाब है, भाई अपना अपना एरिया होता है ना, हर इंसान अपने एरिया में गुंडा टाइप का होता है कि आप मेरे एरिया में आकर देखो आपको बताएंगे, तो वैसे ही इन सबका पार्टीशन डिवाइड है। आप समझो, साइन कॉस इसमें बब्बर शेर है, टेन कॉट इसमें बब्बर शेर है और सेक कॉसेक इसमें बब्बर शेर है।
जैसे ही भाई ये इस समय जाएंगे तो इनका मोहल्ला तगड़ा होगा, इनके दोस्त फ्रेंड आ जाएंगे, इनको गिरा देंगे। तो यहाँ पर देखो आप थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 और कॉट ही जिंदा रह सकते हैं, वही सर्वाइव करेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। मर जाने का मतलब निगेटिव हो जाएंगे, सबकी बुद्धि भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकंड की बात करें हम लोग कॉस, तो कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो पहले कॉस थीटा ही रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब साइन की बात कर लेते हैं। 180 आप इस लाइन पर हो, 180 मतलब 180 की ये लाइन है, इससे थोड़ा ज्यादा मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में कूद गए, तो थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहां पर बात करते हैं 10 180 प्लस थीटा, तो 10 180 प्लस थीटा, आपको पता 180 लगा, चेंज नहीं होगा, तो यहां पर आप क्या लिखो, tan थीटा ही लिखो, tan थीटा। क्लियर है ना। अब tan थीटा ये वाला 180 इसका है, यहां पर लिख दे रहे हैं हम, ठीक। तो अपने पास अब आप बोलेंगे साइन, तो साइन ये तो इसका घर है भाई, अपने घर में सब पॉजिटिव होते हैं, सब धनात्मक, सब ताकतवर होते हैं, तो ये इसका घर है, तो ये बोलेगा नहीं आप मेरे को निगेटिव कर ही नहीं सकते, हम बहुत मोटिवेट हैं, पॉजिटिव रहने वाला, तो tan थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला। 4 की बात करें कॉट थीटा की, कॉट 180 प्लस थीटा, तो आप बोलोगे पहले तो हम चेंज नहीं होंगे, कुछ भी कर लो, पहले तो हम चेंज नहीं, क्योंकि आप मेरे घर के आसपास हो, हम चेंज नहीं होंगे। क्लियर है। चेंज नहीं होंगे तो आपने कुछ ऐड कर दिया, मतलब मेरे एरिया में आ गए। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। फिफ्थ की बात करें अगर सेक 180 प्लस थीटा, तो पहले तो चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होने के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अगर लास्ट की बात करें, यहां से कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो आपको पता है ये तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखने हैं। अब ये बना कैसे, कैसे ये माइनस प्लस साइन आए हैं, इनका प्रूफ और देख लेते हैं। तो 5 का प्रूफ हमने कर दिया, बाकी 360 प्लस 360 माइनस, अच्छा 360 प्लस का आसान है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर है। 360 माइनस का एंगल को रोटेट करा देना किसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ किसका प्रूफ करना है, 270 प्लस 270 माइनस का आप प्रूफ करके देखिए, हो जाएगा। क्लियर है। नहीं होता है तो हम एक्सरसाइज के साथ कभी डिस्कस कर देंगे। क्लियर है ना। अब हम इसके एक बार प्रूफ की बात कर लेते हैं, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो यहां से देखिए वही अपना एक पुराना फंडा, सर्किल का कंसीडर करते हैं, और कंसीडर करने के बाद उसको क्वाड्रेंट का फॉर्म दे देते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है। अब हमको चाहिए कि आप इस बात पर बात करो, हमको चाहिए 180 प्लस थीटा, कितना, 180 प्लस थीटा। हमको किस पर बात करनी है, 180 प्लस थीटा पर बात करनी है। तो 180 प्लस थीटा बात करनी है। आप बोलेंगे सर 180 तो यहाँ पर होता है, ये लाइन 180 होती है, तो 180 प्लस थीटा मतलब जब आप ये अमाउंट ऑफ रोटेशन घूमेंगे, अब एक बार फिर से बनाते चले जा रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन आपने किया तो ये आपका क्या हो गया, 180 प्लस का हो गया। क्लियर है। 180 थीटा का हो गया, 180 का हो गया। अब इसमें अगर हम थीटा ऐड कर दें, तो मान लेते हैं यहाँ से येलो कलर से जो चीज हम कर रहे हैं उसको देखो, हमने क्या काम किया, इसी में थीटा डिग्री ऐड कर दिया, ये हमने थीटा ऐड कर दिया। क्लियर है। थीटा हमने ऐड कर दिया। अगर थीटा ऐड कर दिया, आप बोलेंगे ये जो एंगल हो गया, ये हो गया 180 प्लस थीटा का। ये जो एंगल हो गया किसका हो गया, 180 प्लस थीटा का हो गया, क्योंकि 180 तो यहां तक था और इसमें थीटा ऐड करी तो 180 प्लस थीटा हो गया। क्लियर है। अब यहां से देखो, हम यहां से क्या काम करते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं, तो आप बताएंगे ये 90 हो गया। अच्छा ये आपको क्या पता है, ये क्या है, एक्स एक्स की निगेटिव डायरेक्शन, तो यहां पर हम माइनस एक्स 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 हो गया। ठीक है ना। अच्छा ये आपको पता है ये वाई है, थीटा के सामने हमेशा वाई रहेगा, और 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना बचा, आप बोलेंगे ये 90 माइनस थीटा बचा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, इस पॉइंट का नाम है हम ओ, और यहाँ पर अपना कोई पी होगा जो मूव कर रहा होगा। अब आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है, तो ये माइनस वाई हो जाए और ये माइनस एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई लिखेंगे। क्लियर है। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हुई होगी, यहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए। अब हम वही बात करते हैं कि इसका हम क्या लेते हैं, साइन, तो साइन क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा।
वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, माइनस वाई डिवाइड बाई आर, और वाई डिवाइड बाई आर क्या होता है, साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहां से बात करें हम लोग कॉस की, तो कॉस 180 प्लस थीटा, आप बोलेंगे कॉस थीटा जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है। इस समय आपका एक्स की जगह माइनस एक्स है, तो हम लोग क्या रखेंगे, माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, और एक्स डिवाइड बाई आर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं टेन थीटा की, तो अगर थर्ड हम लोग बात करें टेन थीटा की, तो टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन 180 थीटा 180 लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन अपने को ये बात पता है कि टेन थीटा जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो इस समय वाई कोऑर्डिनेट आपका माइनस वाई है और एक्स कोऑर्डिनेट आपका माइनस एक्स है, तो ये दोनों आपस में माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और वाई डिवाइड बाई एक्स कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो आई होप अब आपको पता चला होगा टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्यों रहता है, आज आपको रीजन पता चला क्यों रहता है, ये बात क्लियर है। अब तीन निकाल लिए हैं, बाकी तीनों इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। बात को समझ में आई भाई। साइन का रेसिप्रोकल कितना है, कॉसेक, तो फोर्थ अगर हम बात करें इसके रेसिप्रोकल कर दो, तो हम लोग बात कर लेंगे कॉसेक 180 प्लस थीटा की, तो इस साइड भी हो जाएगा रेसिप्रोकल, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। और अगर इसकी बात करें फिफ्थ, तो ये क्या है, सेक, और यहां पर कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा, तो इस साइड भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना, माइनस का सेक थीटा। क्लियर है। एंड लास्ट हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है टेन, टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे कितना आ जाएगा, कॉट, कॉट 180 प्लस थीटा, तो इस साइड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना, प्लस कॉट थीटा। आई होप अब आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। हम लोगों ने क्या काम किया एक बार हम डिस्कस कर देते हैं। हमको चाहिए था 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा के लिए हम लोगों ने पहले ये वाला 180 था अपना, और इसमें हमने ये, अब अगर हम देखें तो एलो वाले का अगर हम फिर से कर रहे हैं, ये एलो वाला, फिर हमने देखा कि इसमें थीटा ऐड कर दिया, तो ये वाला एंगल हमारे पास हो गया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हो गया। तो अगर इस एंगल का नाम थीटा है, इस एंगल का नाम थीटा है, और यहां से हमने इस पर फुटे परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 हो गया, बचा 90 माइनस थीटा, थीटा के सामने वाई रखाता है और 90 माइनस थीटा के सामने एक्स होता है। तो यहाँ पर अपने पास कोई पॉइंट आ गया माइनस एक्स कॉमा वाई, ये कैसे आ गया माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में अपना पॉइंट चला गया है, सर्किल पर मूव करते करते ये पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तब हमको एंगल मिला 180 प्लस थीटा। क्लियर है ना। जब ये पॉइंट को हमने मूव कराते कराते कहां पर लाके खड़ा कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तब हमको मिला जाके 180 प्लस थीटा। जैसे ही हमको ये मिला तो यहां से हमने ज्योमेट्री लगा दी, और फिर हमने देखा इस एंगल का हमने ले लिया साइन 180 प्लस थीटा, और साइन थीटा कुछ भी रहे, आप बोलेंगे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर होता है, एक्स, और cos थीटा की बात करें तो x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर रहता है, और tan थीटा की बात करें तो y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई x कोऑर्डिनेट रहता है। बाकी अपन लोग साइन मैनेज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई आर, इस समय y आपका क्या है, आप बोलेंगे माइनस y है, तो हम लोग क्या रखेंगे माइनस y डिवाइड बाई आर, और y डिवाइड बाई आर कितना होता है साइन थीटा, उसके आगे लग गया माइनस। वैसे ही अब लेंगे इसके एंगल का कॉस लेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा कितना, माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, माइनस एक्स, क्योंकि अभी एक्स आपका निगेटिव डायरेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, बट एक्स डिवाइड बाई आर क्या होता है कॉस थीटा, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई भी निगेटिव एक्स भी निगेटिव, निगेटिव डिवाइड बाई निगेटिव कितना हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ से टेन थीटा किसका आ गया पॉजिटिव। बाकी तीनों कैसे हो गए रेसिप्रोकल। आई होप अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के अलाइड एंगल और रिडक्शन फार्मूला कंप्लीट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे इन पर बनने वाली जो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट्स है। जो बड़े बड़े लार्जर एंगल होते हैं उनको कन्वर्ट कर लो एक लाइन में, शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बनती है। थोड़ा रिवेंडल थ्योरम आप क्या काम करना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप हमने पढ़ा रखा है, उसको देख लेना। फिर हम आपको बहुत बड़े बड़े एंगल साइन 1950, साइन 2310, टेन 4120, इनको कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं इस पर हम आते हैं, और वो भी हम आपको बताएंगे ये ट्रिक है लेकिन बनी कैसे उस पर भी हम बात करेंगे, ताकि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्लियर हो पाए। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, साइन माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए, 90 माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए, 90 प्लस के, 180 माइनस के, 180 प्लस के। बाकी दो आपके ऊपर हैं, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस, इनका आप करके देखिएगा। हमने आपका बेसिक बैकग्राउंड काफी मजबूत कर दिया। आई होप ऐसा मेरे को लगता है, और नहीं आपको क्लियर हुआ हो तो आप फिर से इन्हीं लेक्चर को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करिए। क्लियर है। आज के लिए इतना ही।